हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज ट्रिपल ए ब्यूटी बीबीए बी फार्मा बीटेक लेटरल एंट्री बी फार्मा लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए उनके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को बारीकी से समझने वाले हैं। आपके एडमिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। यह जो पीडीएफ है मैं ट्रिपल एम यूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपने क्लास 10th में जिस भी स्कूल से पास कर रखा है वहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अभी भी आपके पास यदि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है जाके अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करिए। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 2 पर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यहाँ पर मैं रीड करते चल रहा हूँ। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन बीबीए और बी फार्मा मस्ट अपलोड और सबमिट और प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स आप जब आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे, वो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है उसको वहाँ पर आपको हमेशा आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी को अपलोड करना है, उसी को यूज करना है। कोई भी यहाँ पर आपका फोटोकॉपी वाला नहीं अपलोड करना है। ओके, इस बात का ध्यान देना है। अब नंबर 3 पर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर क्लियरली मैं यहाँ पर रीड करते चल रहा हूँ, रीड कर देता हूँ। The candidate seeking admission in BTech lateral entry for diploma holder B Pharma lateral entry should upload, submit or produce an original mark sheet of their qualifying examination in case the result of the qualifying examination is awaited till the date of document verification. The candidate shall have to upload, submit an undertaking format at the end of document and they will produce their original documents on and before September 30। तो स्टूडेंट्स इतना मैं पढ़ते पढ़ते थक गया तो क्लियरली मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ओरिजिनल मार्कशीट लगने वाला है बीटेक लेटरल एंट्री या बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स आपका जो डिप्लोमा का मार्कशीट है यदि आप बीटेक लेटरल एंट्री से एडमिशन ले रहे हैं, ओके, तो आपका जो डिप्लोमा का मार्कशीट है वह भी क्या रहना चाहिए, हार्ड कॉपी के ही फॉर्म में रहना चाहिए। बाई चांस आपका हार्ड कॉपी नहीं रहता है तो आप यहाँ पर ट्रिपल एम यूटी के वेबसाइट पर एक अंडरटेकिंग दिया गया है, एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, उसको फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है जब भी आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले आपको यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में उसको अवेलेबल करा लेना है। ओके, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आप 30 सितंबर से पहले आप अपने मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरे इन 3 बातों को समझ गए होंगे। बीबीए एंड बी फार्मा स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भैया यह लेटरल एंट्री क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, जो लेटरल एंट्री है जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेते हैं उनका जब भी एडमिशन लेना रहता है बीटेक या बी फार्मा में तो उनका डायरेक्ट एडमिशन जो है वह सेकेंड ईयर में होता है, उसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। स्टूडेंट मैं आपको यह छोटी सी बात बता दिया हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना रहें। मैं यहाँ पर अगेन नंबर 4 वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ। थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है तब भी मैं रीड करते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फादर और मदर ओनली ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोक्यू 2023 बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट अदर देन यूपी। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश नीड नॉट टू अपलोड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो बी फार्मा बीबीए बीटेक लेटरल एंट्री बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट वह बनवाना मैंडेटरी है, वह बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना नहीं ज़रूरी है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। जो यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन्हीं को खाली अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि पेरेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह बनवा कर रख लेना है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 5, 6, 7 नंबर वाले पॉइंट पर जो डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में कह रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है 30 मार्च 2023 के बाद का, बात वही है 1 अप्रैल 2023 के बाद का। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। मैं यह बात आपसे बहुत ही पहले से बताता चला आया हूँ, कोई नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, आप अपने नज़दीकी तहसील से इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वह भी लगने वाला है, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड इससे बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर्टिफाइड इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर से यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, नंबर 9 वाले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। यदि आप आर्म फोर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आर्म फोर्स कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है वह MMUT के वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसको यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यहाँ पर वेरीफाई करवा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 10 पे जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप MMUT के वेबसाइट से आप सर्टिफिकेट फॉर्मेट को डाउनलोड करिए और उसको कंपिटेंट अथॉरिटी से आप उसको वेरीफाई करवा लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 11 यानी कि लास्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आपका यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वह MMUT के वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब बात आता है कि भैया मुझको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। सिंपली स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको निकलवा लेना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है, उसको वहां से वेरीफाई करवा लेना है। ओके, यहाँ पर क्लियरली एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोक्यू 2023 अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वह वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वह कब लगने वाला है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जा रहे होंगे उस टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको इन डॉक्यूमेंट्स को, मैं जितने डॉक्यूमेंट को बताया हूँ उसको तैयार रख लेना है। किसी भी तरीके का आपके पास प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी मेरी बातों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है उसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। साथ ही साथ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह भी लगने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट रहना चाहिए और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगने वाला है, साथ ही साथ आधार कार्ड लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो CUT का स्कोर कार्ड है वह भी लगने वाला है। कोई भी सीट अलॉट होता है उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी लगने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरीके का यहाँ पर फी सबमिट करते हैं उसका जो फी पेमेंट रिसिप्ट रहता है वह भी लगने वाला है। आप सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। ओके, उस सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हूँ उसको आप फोटोकॉपी करवा कर उसका हार्ड कॉपी दोनों ही तैयार रखिए। ओके।